हाय स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ आपका जैव अणु टॉपिक लेकर के। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे। आज हम फिर से जो है आपके सामने आए हैं जैव अणु का कुछ टॉपिक लेकर के। तो पहले हमें पता करना है जैव अणु क्या है। तो आप जानते हैं कि जैव तंत्र में जो होती हैं प्रक्रियाएँ वो स्वयं वृद्धि करती हैं, और कोई भी आपका जैव अणु में कोई भी वस्तु या कोई भी जीव हो, आप जानते हैं वो विभिन्न एलिमेंट्सों या विभिन्न अणुओं के द्वारा निर्मित होता है। कोई भी जीव हो तो आप जानते हैं ये अजैविक परमाणुओं और अणुओं से बना हुआ है। अजैविक अणुओं और परमाणुओं से बना हुआ होता है। तो जैसे आज हम पढ़ते हैं जैव अणु क्या है, तो आप लोग जानते हैं जो जैव तंत्र है, आप लोग को पता होगा कि जो जैव तंत्र है हमारा वो अनेक जटिल जैव अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे खनिज पदार्थ, खनिज लवण कह सकते हैं आप, खनिज लवण, विटामिन, हार्मोन्स, लिपिड और आपके प्रोटीन आदि क्या होता है, आदि से मिलकर के बना होता है। और इन्हीं सभी को हम क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। जैसे किसी का आप शरीर ले लीजिए या किसी का कुछ भी मान लीजिए, कोई व्यक्ति है तो ये किस चीज़ों से बना हुआ है, हमारा शरीर कैसे कार्य करता है, किसके माध्यम से संचालित होता है, तो वो जैव अणुओं के माध्यम से संचालित होता है। और जैव अणुओं में आपको हमने बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो जाता है, जैसे विटामिन हो जाता है, आपका हार्मोन्स हो गया, विटामिन हो गया, हार्मोन्स हो जाता है, लिपिड हो जाता है। इन सभी आदि अणुओं से मिलकर के क्या है आपका बना हुआ है, और इन्हीं अणुओं को ही हम क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। अब ये जिन चीज़ों से बना हुआ है या जिसमें हुआ है, प्रयोग किया गया है, हम उसे जैव तंत्र कहते हैं। और जैव तंत्र में हम लोग आते हैं, यानी कि मतलब आप कह सकते हैं कि जीवधारी आते हैं। जो जीवधारी हैं जिसमें जीव होता है वो सभी आते हैं। तो इनमें क्या होता है, सब में कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन्स आदि, विटामिन, लिपिड आदि से क्या होता है आपका बना हुआ होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जैव तंत्र। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका जैव तंत्र है वो ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन्सों, हाइड्रेटों, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड आदि से मिलकर के बना है। उन्हीं अणुओं को हम क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। तो ये बातें हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, थोड़ा सा परिभाषा नोट कर लेते हैं कि जैव अणु है क्या। जैव अणु क्या है, तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे कि उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक, उच्च अणुभार वाले वे कार्बनिक यौगिक। अब देखिए यहाँ भी कार्बनिक यौगिक आया। अब कार्बनिक यौगिक का मतलब आप समझ रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जो कार्बन से निर्मित हों उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो कह रहे हैं उच्च अणुभार वाले वे कार्बनिक यौगिक जो जैव क्रियाओं से संबंधित होते हैं, उन्हें जैव अणु कहते हैं। तो आपकी एक परिभाषा ये हो जाती है। तो जैव अणु क्या है, वे उच्च अणुभार कार्बनिक यौगिक हैं
जो जैव क्रियाओं में, अभी हमने बात की जैव क्रियाओं मतलब क्या होता है, मनुष्यों को संचालित करने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें जैव क्रियाएं कहते हैं। मनुष्य हुए या जीव जंतु हुए जो भी हैं आपके, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव तंत्र। जैव तंत्र में हम लोग आते हैं, मनुष्य आते हैं, जीवधारी जैसे जानवर हो जाते हैं, ये भी सभी आते हैं उसमें जो है। तो आप कह सकते हैं कि उच्च अणुभार वाले हुए कार्बनिक यौगिक जो जैव क्रियाओं से संबंधित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। अगर हम इसकी दूसरी परिभाषा अगर देखते हैं और लगा दीजिए, अथवा आप लिख सकते हैं दूसरी परिभाषा कि वे जटिल कार्बनिक यौगिक, वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं, जो जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं, जो जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं तथा जीवधारियों की वृद्धि, वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं तथा जीवधारियों की वृद्धि। अब जीवधारियों की वृद्धि का मतलब समझिए पहले। जीवधारियों की वृद्धि का मतलब होता है जैसे हमें प्रोसेस में यानी बड़ा करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुए, इनकी जो है जीवधारियों की वृद्धि। और जैसे अनुरक्षण का मतलब हमारी रक्षा कौन करता है, तो जैसे अनुरक्षण तथा सामर्थ्य तथा वृद्धि तथा सामर्थ्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें जैव अणु कहते हैं। ये आपकी सेकंड परिभाषा है, फिर से देख लीजिए। उच्च अणुभार वाले हुए कार्बनिक यौगिक जो जैव क्रियाओं में संबंधित होते हैं उन्हें जैव अणु कहते हैं। वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं और जीवधारियों की वृद्धि, अनुरक्षण तथा सामर्थ्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें जैव अणु कहा जाता है। अब ऐसे ही आपका स्पष्ट है, जैव अणु शब्द से ही जैव का मतलब हुआ जीवित जीवधारियों, ठीक। अणु का मतलब हुआ वो किससे निर्मित है, उनको क्या चाहिए। किसी भी जीवधारी को जीवित रहने के लिए आवश्यकता किसकी है, आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, प्रोटीन की आवश्यकता है, हार्मोन्स की आवश्यकता है, लिपिड जरूरी है, या उनसे क्या क्या प्राप्त हो रहा है। इस प्रक्रियाओं को हम कहते हैं जैव अणु कहते हैं। और ये सारी प्रक्रियाएं जिस तंत्र में होती हैं, जहाँ होती हैं, उस तंत्र को हम जैव तंत्र कहते हैं। इतना सा है आपका। तो ये डिफिनेशन आपकी है, इसे नोट कीजिए, उसके बाद इसके बारे में और जिक्र करते हैं। नोट किए होंगे आप, साफ कर देते हैं हम। और आगे देखते हैं, ये परिभाषा हुई आपकी, तो हम लिखते हैं, जैसे आपको पता है जो जैव तंत्र है, जैव तंत्र हमने आप बात की, जैसे ये पूरा आपका जैव तंत्र, यहाँ क्या है, जीव जंतु उपस्थित हैं, और ये जीव जंतु किनकी प्रक्रियाओं के द्वारा या किनके माध्यम के द्वारा संचालित होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। जैसे जीव तंत्र है, आपका जीव तंत्र है जहां हम लोग रह रहे हैं वायुमंडल में, जहां पर हम रह रहे हैं बायोमोलिकुलस लिखा है यहाँ, मतलब जीव जंतुओं के द्वारा या जीव जंतुओं में उपस्थित जो अणु हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। अणु का मतलब हुआ छोटे छोटे कण। आप ऐसे कहिए, अणु का मतलब जो छोटे छोटे कण हैं हमारे अंदर उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। जीव जंतु हम हो गए, जैसे बिल्ली, कुत्ता आदि जो जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, इनमें जो आपका है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जैव तंत्र कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो जैव तंत्र है हमारा, यहाँ लिख देते हैं, जैसे जो जैव तंत्र अनेक जटिल, कह सकते हैं कि जैव तंत्र जो है अनेक जटिल जैव अणुओं, अब बात आती है यहाँ, फिर वही बात आई, जैव अणुओं क्या है? जैसे जैव अणुओं, जैसे आप लिख सकते हैं प्रोटीन, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कामा विटामिन, कार्बोहाइड्रेट आपका विटामिन, हार्मोन्स हो सकता है आपका होता है हार्मोन्स, लिपिड, खनिज, लवण आदि। तो जैव तंत्र अनेक जटिल जैव अणुओं से मिलकर के बना हुआ है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन्स और क्या? लिपिड, खनिज तथा लवण आदि से मिलकर बना है। और बात आती है, तथ्य है आपका कि जैव रासायनिक क्रियाओं में ये सब जो आपके जैव अणु है यही भाग भी लेते हैं। यहाँ कह सकते हैं आप कि जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। अब फिर वही बात, कौन से भाग लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन्स, प्रोटीन, लिपिड, खनिज लवण आदि। ये क्या है? जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन में क्या आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, विटामिन भी पाए जाते हैं, प्रोटीन भी पाया जाता है। तो क्या है, अंदर जाएंगे, रासायनिक क्रियाएं होंगी, वहाँ पर रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से जो आपको ऊर्जा मिलेगी। तो वही कह रहे हैं कि जैव रासायनिक क्रियाओं में क्या है, ये सभी भाग लेते हैं। जो जैव अणु हैं ये भाग लेते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि हमें पता है कि जो हमारा संतुलित भोजन है उसके क्या है, ये मुख्य घटक हैं। संतुलित भोजन के मुख्य घटक क्या है आपका? संतुलित भोजन के ये मुख्य घटक हैं। इन्हीं के माध्यम से हमारा शरीर या जीवधारी ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, और इन्हीं के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने शरीर को ऊर्जावान बनाए रखते हैं अपने आप को। तो यही जैव अणुओं के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, आपको क्या होता है हमारा कि जो है शरीर ग्रोथ कर रहा है, अपने आप का अनुरक्षण कर रहे हैं, ठीक है ना, यही चीजें हैं। तो जैव तंत्र अनेक जटिल अणुओं से मिलकर बना है। उन अणुओं को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, विटामिन कहते हैं, आपका हार्मोन्स बोला जाता है। हार्मोन्स है, जैसे हमारे अंदर हार्मोन्स बहुत हैं, मनुष्य में हार्मोन्स बहुत हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी हार्मोन्स बहुत पाए जाते हैं। इतना नोट कर लीजिए, थोड़ा और जिक्र करते हैं। नोट हो गया? और देख लेते हैं, जैसे नहीं क्योंकि मिटा दें, हो सकता है नीचे दिख ना रहा हो, साफ कर दें ऊपर।
जैव शरीर की संरचना के आधारभूत अवयव है। अवयव मतलब घटक है। कहने का मतलब है जो ये जैव शरीर है आपकी या जीव जंतु की, उसके लिए भी, उसकी संरचना के लिए भी क्या कह रहे हैं, आधारभूत यानी मुख्य अवयव हैं ये। इन्हीं के माध्यम से हमारी शरीर क्या होता है, निर्मित होती है, इन्हीं से। तो वही कह रहे हैं कि जैव शरीर की संरचना के आधारभूत क्या है, अवयव हैं। और ये क्या है, जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। और क्या है, संतुलित भोजन के मुख्य घटक भी हैं आपके। तो ये जो जैव अणु हैं वो क्या है, आपके जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग भी लेते हैं। जैव शरीर की संरचना के लिए मुख्य पार्ट हैं आपके। और क्या है, ये भोजन, संतुलित भोजन अगर करना है तो उसमें क्या है, ये मुख्य घटक हैं। संतुलित भोजन अगर करना है तो उसमें ये चीज़ें होनी जरूरी हैं आपकी। तो हम पढ़ते हैं जैव अणु। इसके बाद जो टॉपिक होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का होता है। इसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।